Class 7th, Unit 6, Exercise 6, Question number 10. A car travels 44 km on 5 liters of petrol. How far would it travel with 48 liters of petrol? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कार है जिसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल है और इस 5 लीटर पेट्रोल के साथ वो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका जो पेट्रोल है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, वो 48 लीटर अगर पेट्रोल हो आपके पास, तो तब यही कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो डिस्टेंस है और दूसरा हमारे पास पेट्रोल है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक 44 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था इस कार ने 5 लीटर पेट्रोल के साथ कवर किया है। अब दूसरा वो कह रहे हैं कि इसमें अगर 48 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाए इस कार में, तो यही कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो कि हमने x किलोमीटर फर्ज कर लिया। अब ये प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट है, पेट्रोल की क्वांटिटी ज़्यादा होने से वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी, तो इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्ट है। अब एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट लिखने के बाद आपने 44 यही वैल्यू जो है बाय x, इस तरफ वाली 5 बाय 48 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर क्रॉस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप देखें x जो है वो राइट साइड पे चला गया और 48 लेफ्ट साइड पे आ गया, ये देखें जी। उसके बाद हमने क्या किया, चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसके साथ जो डिजिट था, जो वैल्यू थी, उसको हमने सेम से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x, वही 5 लेफ्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे दोनों जो नोमिनेटर है, जो 44 मल्टीप्लाई 48, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 2112 आंसर आएगा, जो कि डिवाइड किससे होगा, 5 से। ये साइड पे मैंने डिवाइड भी किया हुआ है, 5 से इसने जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर निकल के आया 422.4। तो ये थी x की वैल्यू। x क्या था, डिस्टेंस था किलोमीटर्स में। तो इस क्वेश्चन को हल करने से हमें ये पता चला कि अगर इस गाड़ी में, इस कार में 48 लीटर पेट्रोल डाला जाए तब वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 422.4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 में अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल इन 18 सेकेंड। मतलब ये है कि एक आदमी है जिसने चलना शुरू किया और वो 1 घंटे तक चलता रहा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर का। अब वो कह रहे हैं अगर रफ्तार वही हो लेकिन टाइम जो फ्रेम दे दिया उन्होंने 18 सेकंड का, उन्होंने बताया कि अगर अब वो 18 सेकंड अगर वो वॉक करे तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएं कि 18 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी कंपैरिजन अगर आप टाइम टू टाइम किया जाए तो देखिए हमारे पास आवर्स में वो बात कर रहा है, घंटों में, और दूसरी वो सेकंड में बात कर रहा है। अगर 1 घंटा चलता है तो किलोमीटर्स उसका आंसर आता है, अगर थोड़े से सेकंड चलेगा तो किलोमीटर नहीं तो मीटर्स में कम से कम हमारा आंसर आएगा। तो इसी वैल्यू को हम बेस बनाते हुए हम क्या करते हैं कि हमें ये तो मालूम है कि एक जो घंटा है उसके अंदर 60 मिनट्स और 60 सेकंड होते हैं। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड आता है। इसी तरीके से 1 किलोमीटर के बारे में हमें पता है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो वो 3000 मीटर हो जाएगा। अब थोड़ी सी वैल्यू सेट हो गई है क्योंकि हमने जो आंसर निकालना था उसमें जो इन्होंने कंडीशन दी थी वो 18 सेकंड की दी थी, तो हमें फिर इन किलोमीटर्स को मीटर में और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। तो अब हमारे पास एक तरफ डिस्टेंस है, दूसरी तरफ हमारे पास टाइम है।
डिस्टेंस जो था 3 किलोमीटर का उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया जो कि 3000 मीटर है, और वो जो टाइम 1 आवर था उसको 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब थोड़ा सा इजी हो जाता है जी। टाइम 18 सेकंड, देखें इसके ऊपर भी सेकंड है, नीचे जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है वो भी x मीटर है, तो प्रोपोर्शन हमारी वो भी डायरेक्ट है। देखें टाइम ज़्यादा था तो डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया। अब टाइम अगर शॉर्ट कर दिया है, सेकंड्स में आ गया है, तो वो डिस्टेंस भी जो है कम हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन तो डायरेक्ट होगी, एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट आप लिखेंगे इसी तरीके से 3000 बाय x 3600 बाय 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएंगे राइट और लेफ्ट में। 18 राइट साइड पे, जो x फाइंड करना है वो 18 जो है लेफ्ट साइड पे, x हमें जो फाइंड करना है वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो x के साथ आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है 3600, इसको हम डिवाइड कर देंगे ताकि x की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ से ये डिवाइड होके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है, यहाँ पे क्या सीन है कि ऊपर 3000 है, नीचे 3600 है। जीरो अगर देखा जाए तो 3600 के 2 जीरो और 3000 की भी 2 जीरो, ये आपस में कट जाएंगे। बाकी अभी और कोई कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, जस्ट इसमें इस स्टेप में आपने इसके जीरो काट दिए, नीट करके मैंने लिखा तो यहाँ पे बचा 30 मल्टीप्लाई ये वाला 18 और जीरो अगर हट गए तो बच गया 36। यहाँ मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया, अगर लाइनें लग जाती तो आपको समझ ना आती। ये आप यहाँ से ऐसा समझिए कि ये जो 18 है, 18 2 36 होता है, 18 ने 36 को डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 2, फिर 2 ने फर्दर डिवाइड किया इस 30 को, तो यहाँ पे 2 15 30, तो इस सारी कैलकुलेशन का जो आंसर है वो 15 मीटर आता है। ये x जो था हमारे पास डिस्टेंस था, तो ये 15 मीटर हमारे पास आंसर निकल के आया। इसका मतलब है कि वही आदमी अगर 18 सेकंड वो चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 15 मीटर।